बाद वो चोरी हो गई। कौन चुरा के ले गया कैसे कहा जाए, लेकिन आए तो यही लोग थे, यही लोग ले गए होंगे। उसके बाद से फिर राजा साहब के दादी की मूर्ति चार भाई की ला करके नरसिंह राव ने रखवाया। वो मूर्ति फिर रामलला के रूप में पूजित होने लगी और मुकदमा रामलला विराजमान लड़ रहे थे। अब देखिए रामलला विराजमान 92 में गायब हो गए और जो उनकी जगह पे दूसरे रामलला चार भाई के रूप में आके बैठे वो टेंट में बैठे रहे, वहीं पर धूप ताप बरसात झेलते रहे, बौछार झेलते रहे बरसात में। और जब मंदिर बनने का समय आया तो फिर एक दूसरी मूर्ति लाके इन्होंने खड़ी कर दी, जो रामलला विराजमान जिन्होंने मुकदमा लड़ा। रामलला ने मुकदमा नहीं लड़ा है, जान दीजिए, रामलला विराजमान ने लड़ा है। रामलला और रामलला विराजमान में अंतर है। रामलला तो जहां भी हम बना लेंगे वो रामलला हो जाएंगे, लेकिन रामलला विराजमान बदल नहीं सकते। रामलला विराजमान तो वही है। तो जिन रामलला विराजमान ने मुकदमा जीता आज वही गायब है और मुख्य मंदिर के गुंबज के नीचे जाने कौन सी मूर्ति आकर के रामलला बन करके बैठ गई है। आपकी आस्था भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मूर्ति में अगर आप भगवान को मानते हैं कि इस मूर्ति में भगवान है और उनको भूख लगती है, हम भोग लगाते हैं, उनको स्नान की जरूरत पड़ती है, उनको श्रृंगार की जरूरत पड़ती है, उनको सोने की जरूरत पड़ती है, आप ये सब अगर मानते हो तो उसी मूर्ति ने बौछार सही थी, उसी मूर्ति को ये प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोग इस बारे में भी अयोध्या के संत महंत कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस मूर्ति को मालखाने में ले जा करके रख दिया गया। हमने पत्र लिखा कि खबरदार ये न करना, ये रामलला का विराजमान का अपमान है, लेकिन सुनने वाला कौन है। यहाँ पर रामलला के लिए हम लोगों ने कहा, पहले तो ऐसे ही हटा रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा भाई बाल मंदिर बनाया जाना चाहिए। हमने बाल मंदिर बनवाया, 21 लाख रुपए का भव्य बनवाया, चंदन की लकड़ी का मंदिर बनवाया और हम उसको यहाँ भेंट करने वाले थे तो जर्मन हैंगर का आकर के इन्होंने बना दिए और उसमें भगवान को मंदिर बनने तक बैठाए रहे और बाद में उसको लेकर के गए। अब वो जो जर्मन हैंगर का था मंदिर, जिसको अस्थायी रूप से भगवान की पूजा के लिए रखा गया था, अब वहाँ पे इन्होंने एक ज्योति प्रकट की है। तो ज्योति नहीं है, ज्योति स्वरूप है। बताइए ज्योति स्वरूप आपके किस शास्त्र में कि ज्योति का एक मॉडल बना करके रख दिया जाए और उसके ऊपर दूर से लाइट डाली जाए। अरे ज्योति तो स्वयं प्रकाश रूप होती है। ज्योति जो है वही उसकी विशेषता है कि वो बाकियों को भी दिखाती है और खुद भी दिखती है। उसको देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब इन्होंने ज्योति स्वरूप बना करके नकली मोमेंटो रख दिया है, प्लास्टिक का होगा या किसी और धातु का होगा। अब उसके ऊपर फोकस मार करके उसको माने सब कुछ नकली। एक दिया तक राम जी के नाम से गाय के घी का नहीं जला सके, वो भी नकली ला करके रख दिया है और बिजली के फोकस से उसमें लोगों को बता रहे हैं कि हमने दिया है, यहाँ स्थापित कर दिया है। बताइए किस शास्त्र में इस तरह का विधान है कि एक नकली ज्योति बना करके रख दी जाए और उसको दिया मान लिया जाए? है कहीं किसी शास्त्र में, कहीं प्रैक्टिस में है, कहीं गुरुओं के दरबार में देखा है? माने सब चीजें दिखावटी नकली इनके द्वारा की जा रही है। ये देखिए, ये है उसका फोटो, ये ज्योति है। ये हिंदू धर्म का मजाक नहीं है तो क्या है? तो कदम कदम पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब लोग यहाँ पर भोग प्रसादी लेकर के आते हैं तो कहते हैं कि गर्भगृह में नहीं जाएगा। अरे भगवान के लिए भोग लाया गया तो भगवान के पास नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ये बताइए किस मंदिर में ये नियम है कि भोग भगवान के पास तक नहीं पहुंचेगा, आप केवल बाहर ही उसको लखवा देंगे? आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ बाहर चीजें रखवा ली जाती होंगी, हमारे भगवान के यहाँ तो भक्त जो कुछ भी ले आता है भगवान उसको माथे रख करके अंगीकार करते हैं जी, भक्त की भावना का ख्याल रखते हैं। इसलिए ये तरीका यहाँ पर बना दिया गया है। ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है, इसको भी अस्वीकार किया जाना चाहिए। आपको अगर पवित्रता का ख्याल है तो हमारे वाराणसी में जो हमारे महंत भी थे उन्होंने व्यवस्था बना दी कि बाहर दुकान का बनाया हम नहीं चढ़ाएंगे, अंदर भगवान के पास हम ही बनवाएंगे शुद्ध, उसको आप लीजिए, उसको चढ़ाइए। लेकिन वो शुद्ध बनाते हैं और बना करके पहले भक्त के हाथ में देते हैं। भक्त भगवान के पास लेकर के जाता है, पुजारी के हाथ में देता है और पुजारी भगवान के पास ले जाकर के भोग लगा के उनको प्रसाद वापस करता है। ये कौन सा तरीका है कि भगवान के पास कोई चीज जाएगी ही नहीं? और गर्भगृह में प्रधानमंत्री जा सकता है, गर्भगृह में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सब संघ चालक जा सकता है, गर्भगृह में मुख्यमंत्री जा सकता है, गर्भगृह में राज्यपाल जा सकता है, लेकिन अयोध्या का संत नहीं जा सकता। यहाँ तक कि ट्रस्ट के नाम मात्र के अध्यक्ष बनाए गए नृत्य गोपाल दास जी का भी हम लोगों ने चित्र नहीं देखा कि वो भी गर्भगृह में जाके भगवान को फूल चढ़ा सके। बताइए, चढ़ाया? आपने 5000 संतों को बुलाया प्रतिष्ठा के नाटक में, 5000 संतों में किसी को मौका दिया कि वो भगवान के चरणों में एक पुष्प कम से कम अर्पित कर सके? आप लोग कभी गर्भगृह में जाके भगवान को कुछ पुष्प अर्पित कर पाए? बताइए, आखिर ये क्या मामला है? ये सब सनातन धर्म के विपरीत कार्य हो रहा है और इसीलिए अब चोरी तो आप लोगों के सामने प्रकट ही है। चोरी एक चीज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सनातन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये मर्यादाओं का हनन करने वाली हैं। इसलिए जो लोग श्री राम जी को भगवान मानते ही नहीं, उनको यहाँ का प्रबंधन देना हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की, अयोध्या के साधु संतों की सबसे बड़ी कमी है। बड़ी विनम्रता के साथ हम ये कह रहे हैं, हम किसी साधु संत का दोष नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम ये कहना जरूर चाहते हैं कि सनातन धर्म के लोगों को इतना भी किसी से दब करके नहीं रहना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म की मर्यादा ही कोई समाप्त करता रहे और हम फिर भी चुप करके बैठ जाएं। इसलिए हमारा ये स्पष्ट मत है कि यहाँ पर शास्त्र मर्यादाओं की स्थापना के लिए जो मंदिर का परिसर है वो सनातन धर्म के मूर्धन्य धर्माचार्यों के जिम्मे दिया गया। नीति का निर्माण करने के लिए जो देश के मूर्धन्य धर्माचार्य हैं उनका ट्रस्ट बनाया जाए, वो लोग नीति का निर्माण करें। जो यहाँ के अयोध्या में संत महात्मा हैं उनमें से सुयोग्य संतों महंतों को लेकर के यहाँ के दैनंदिन राग भोग पूजा दर्शन आदि के जो व्यवहार हैं उन व्यवहारों के लिए अयोध्या के संतों को ट्रस्ट बना करके पूरा मौका दिया जाए और किसी का उसमें हस्तक्षेप ना हो, ये लोग आपस में मिल करके व्यवस्था बनाएं। और इसी तरह से अगर किसी संस्था को, किसी सरकार को यहाँ आकर के बैठना है तो निगरानीकर्ता के रूप में उनको भी मौका दे दिया जाए कि आइए निगरानी करिए, कोई गड़बड़ी हो तो आप उसको पॉइंट आउट करिए। इतना काम आपका है, इससे ज़्यादा कोई आपका अधिकार बनता नहीं है। जो सरकार हमारे सनातन धर्म की विधियों को मानती ही नहीं है उस सरकार को यहाँ क्या काम है? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे सनातन धर्म की विधियों को मानता ही नहीं है, हमारे देवी देवताओं को मानता ही नहीं है, यही मोहन भागवत है। जिस मोहन भागवत ने घोषणा की है कि हिंदू बच्चे अगले 50 साल के लिए अपने देवी देवता भूल जाएंगे। कहा एक ने कहा 50 साल अपने देवी देवता को अगर हम भूल जाएंगे, 3 पीढ़ी हमारी गुजर जाएगी, उसके बाद हमको 4थी पीढ़ी में याद कौन कराएगा कि तुम्हारे कौन देवी देवता थे? एक बार भूले तो भूले जाएंगे। ये हमको हमारे देवी देवता भूलने को कहने वाला व्यक्ति है, इसको आप लोग यहाँ पे मौका दे रहे हो। आखिर कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? बताओ कहाँ, किस मामले में इन्होंने आपको फंसा दिया है कि आप इतना गिर जा रहे हो? इतना मत गिरो, सत्य सनातन धर्म के लिए खड़े हो। भगवान श्री राम के बारे में कल हमारे दिलीपदास जी महाराज ने अपने प्रवचन में रात को बताया कि राम जी का सबसे बड़ा काम क्या था। उन्होंने अपनी प्रजा को कहा था, मैं भी अगर कुछ अनीति बोल दूं तो मुझे बरजे गए बिसराई, तो वह भूल करके मुझे भी बरज देना, मैंने रोक देना। राम, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, रुक जाओ। कितना बल जिस राम ने अयोध्या की प्रजा को दिया था, आज उसी अयोध्या की प्रजा इतना दब गई है, इतना भयभीत हो गई है कि हम क्यों बोलें? अरे राम, ऐसा तो मत करो। जब तुम राम को टोक सकते थे, राम ने तुमको अधिकार दिया था, तो फिर इनको क्यों, आप इनसे क्यों डर रहे हो? इसलिए भय निकालो, भय निकाल करके राम जी का वातावरण यहाँ पर तैयार करो, ऐसी हमारी भावना है। बाकी हम सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अयोध्या के संतों को, महंतों को ही निर्णय लेना चाहिए इस बारे में। अगर वो हम लोगों से कोई सहयोग मांगेंगे तो हम करेंगे। हमारे गुरु जी महाराज भी जब अयोध्या के संतों ने हमसे सहयोग मांगा था, तब हम लोगों ने यहाँ पर शिरकत की थी, यहाँ पे सक्रिय हुए थे। नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने कांक्षी सरकार की सभा में हमारे गुरु महाराज से प्रार्थना की थी कि हम लोग हार गए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, शंकराचार्य जी आप आइए। तब हमारे गुरु जी यहाँ पर आए। उसके पहले निर्मोही अखाड़ा ने प्रस्ताव पारित करके हमारे गुरु जी से प्रार्थना की थी कि शंकराचार्य जी हमारी मदद करिए। उसके पहले
और भी अनेक संतों ने जाकर के महाराज श्री से प्रार्थना की थी। उन सब प्रार्थनाओं के तारतम्य में हम लोगों ने यहाँ पर मुकदमा लड़ करके उसको जीतने में अपना जो योगदान हो सकता था वो किया। आज भी हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे जो संत महंत हैं उन्हीं के हाथ में ये धार्मिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग जो भी सहयोग हम लोगों से चाहेंगे हम उसके लिए आपको खड़े मिलेंगे। लेकिन जो भी अभी कुछ हो रहा है उन सबको देख करके हृदय बहुत ही पीड़ा में इस समय विद्यमान है। इतना तो हमने अपनी ओर से कह दिया। अब पत्रकार बंधु आपको जो पूछना हो एक एक करके पूछ लीजिए। उन्होंने कहा है मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूँ आपको। दूसरी बात उन्होंने एक चीज और कहा है कि आप राम मंदिर विरोधी हैं, तो उनका बयान अभी सामने आया, सबका इस्तीफा लिए क्यों है? ऐसा है कि गोविंद देव जी का बयान हमने सुना जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं। वो दो चीजें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, तो एक तो ये बहुत बड़ा अपराध वो कर रहे हैं क्योंकि उनको ये अधिकार नहीं है गोविंद देव गिरी के रूप में भी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में भी। यही मुख्य पद उनके पास इस समय है। दोनों ही रूपों में उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि वो शंकराचार्य कौन है और कौन नहीं है इसका निर्णय करें। वो निर्णायक पोजीशन में नहीं है। जो निर्णायक होता है वही निर्णय कर सकता है। तो उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है। गिरी नाम के जो सन्यासी हैं वो हमारे ज्योतिष मठ के सन्यासी होते हैं। आज अगर हम चाहें तो उनको सन्यासियों से बहिष्कृत घोषित कर सकते हैं। इसलिए हम उनको नोटिस भेजेंगे। कल हमको ये वीडियो रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमने दिखाया कि गोविंद गिरी ने ये कहा। तो हम उनको नोटिस भेजेंगे कि तुम गिरी नामा सन्यासी होकर के ज्योतिष पीठ के सन्यासी होकर के ज्योतिष पीठ के आचार्य के बारे में ऐसा अभिकथन कैसे कर सकते हो जवाब को, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर वो जवाब देंगे तो पता चलेगा कि वो किस आधार पर कह रहे हैं। अगर नहीं तो फिर हम इसके बारे में कार्रवाई करें। दूसरी बात उन्होंने राम मंदिर को लेकर की बात की, राम मंदिर की बात। दूसरी बात हम बता तो रहे हैं, आप सुनो। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि राम मंदिर के बारे में इनका कोई योगदान नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या योगदान है, बता दो, बता दो। गोविंद गिरी अगर असली गुरु के चेला हो, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लेकिन कह देना जरूरी है कि अगर असली माँ बाप के पुत्र हो तो बता दो कि तुम्हारा क्या योगदान है राम जन्मभूमि की प्राप्ति में, बता दो। राम जन्मभूमि का मुकदमा चलता रहा, क्या एक दिन भी उसमें सम्मिलित हुए हो? राम जन्मभूमि के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, क्या कहीं पर आकर के खड़े हुए हो? राम जन्मभूमि के लिए बहुत से आंदोलन हुए, उनमें तुम्हारी क्या भूमिका थी? तुम तो किशोर व्यास के रूप में कथा करके कमाई कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे संघ की। बताओ तुम्हारा कोई योगदान है? और अब जब ये मंदिर बन गया, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बन करके, उसमें चापलूसी के कारण, उनका विश्वस्त होने के कारण तुम कोषाध्यक्ष बनाए गए, तो तुमने खुद लिख करके स्वीकार किया है कि मैं तो आता ही नहीं हूँ, देखता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो न तो हस्ताक्षर का अधिकार है, न मेरे पास कुछ अधिकार है, और मैं तो महीने में एक बार आ जाता हूँ। तो क्या एक कोषाध्यक्ष को इस तरह से अपने पद के निर्वहन में लापरवाही करनी चाहिए? तुम तो आज भी कोषाध्यक्ष बन के भी योगदान नहीं कर रहे हो जो तुमको एक कोषाध्यक्ष के रूप में योगदान करना चाहिए, और तुम बोल रहे हो कि हमारा क्या योगदान है। हमारे योगदान के लिए तुमको न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन करना पड़ेगा। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको तुम पढ़ लो, तुमको पता चल जाएगा कि हमारा क्या योगदान है। तुम्हारे वकील पराशरम से पूछ लो, जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने यह कह दिया कि ठीक है अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, हम मानते हैं, लेकिन पिन पॉइंट वही जहां रामलला इस समय विराजमान है वही जमीन राम जन्मभूमि है, इसको कैसे सिद्ध करते? बताओ उस समय कोई तुम्हारा CS वैद्यनाथन पराशरम कोई सिद्ध कर पाया? तब तो हमारा वकील खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं सिद्ध करूंगा, और हमारी जो गवाही थी, क्योंकि हमने स्कंद पुराण भी कहा था, हमने वाल्मीकि जी का रामायण भी कहा था, और साथ साथ हमने हंस बेकर के अध्ययन को भी शामिल किया था, हमने एडवर्ड की तीर्थ अन्वेषणी सभा को भी अपने गवाही में शामिल किया था। माने प्राचीन और नवीन
दोनों ही प्रमाणों को हमने सामने रखा था, जो वैज्ञानिक भी थे। तो जब वो सब प्रमाण रखे गए, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, अब हम इसको मानते हैं। तो वही स्थान राम जन्मभूमि है, इसको सिद्ध करने में तो हमारी ही गवाही काम आई। हमारे गुरु महाराज की ओर से हम वहां पर गवाही दे रहे थे। तो आप हमारे योगदान की बात करते हो। हमने करोड़ों रुपया लगाया है राम जन्मभूमि के मुकदमा को लड़ने के लिए, हमने सालों खर्च किया है, हमने अध्ययन किया है और हमने आंदोलन भी किया है राम जन्मभूमि के लिए। हमारे योगदान को एक से जान के तब बोलो, नहीं तो जिसका योगदान होता है अगर उसको आप स्वीकार नहीं करोगे तो कृतज्ञ न होने का दोष तुमको लगेगा। हाँ जी, आप स्वयं अयोध्या आए हुए हैं, भगवान प्रमुख हैं आप, लेकिन हम लोग मानते हैं, लेकिन आप राम मंदिर नहीं जा रहे, तो क्या लगता है आप आहत हैं? ऐसा है कि राम मंदिर में हम जाएंगे, हमारी बड़ी आकांक्षा है कि हम वहाँ जाएं। पहले भी हम कई बार दर्शन राम जन्मभूमि में कर चुके हैं। जिस दिन वो जगह मंदिर बन जाएगी, उस दिन हम जहाँ रहेंगे सुनते ही दौड़ पड़ेंगे। जान लीजिए, जीवन की साध है हमारी, लेकिन अभी वो मंदिर बना ही नहीं है। अभी वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और हमको किसी राजनीतिक पार्टी के और सामाजिक संस्था के कार्यालय में जाने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए जब तक वो स्थान मंदिर नहीं बन जाता, जब वो संतों के संरक्षण में आएगा, वहाँ पर शास्त्रों के अनुसार व्यवस्था होने लग जाएगी, पूजा राग भोग होगा, उस समय हम बिल्कुल दर्शन करने जाएंगे। उस समय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? एक सवाल ये है कि सब लोग आखिरी में बात करके पूछ लो। अयोध्या का गौशाला की स्थिति बहुत ही खराब है। 97 गौशाला यहाँ बात यह है कि अयोध्या में भी अगर गौशालाओं की स्थिति खराब है और ये बात पत्रकार हमसे कह रहे हैं, तो आदित्यनाथ तो इसका मतलब टोटल फेल सिद्ध हो गए। फिर हमको क्या कहने की जरूरत है? इसीलिए तो भेज दिया जाता है। इसीलिए तो हमको गविष्ठी यात्रा निकाल करके गाय माता के लिए लड़ना पड़ रहा है। पत्रकारों को इनके गौ आश्रय केंद्रों में घुसने की इजाजत नहीं है। पूरे प्रदेश के पत्रकारों ने हमको बताया है। और अगर कोई अंदर से जाकर के किसी तरह से कोई चित्र और वीडियो लेके आता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये हमको पत्रकारों ने बताया है। ये बातें सिद्ध करती हैं कि आदित्यनाथ गौद्रोही है, गौ माता के लिए वो कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए उनको अब गद्दी पे बने रहने का अधिकार हम लोग खत्म करते हैं मतदाता के रूप में। हाँ, आप पूछ लो, आप पूछ लीजिए। जो गौ माता के लिए खड़ा होगा उसको बैठाएंगे। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और है महाराज जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं कि हमारी गवाही से ही फैसला हुआ है, इस पर आपका क्या है? बात यह है कि कोई कुछ कहे, कहने से तो किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन केवल कह देने से कोई चीज सिद्ध नहीं होती है, उसके प्रमाण होने चाहिए। प्रमाण ये है कि जो सुधीर अग्रवाल नाम के 3 जजों की बेंच के एक जज थे जिन्होंने फैसला दिया था हाई कोर्ट में, उन्होंने पब्लिकली कह दिया है, इंटरनेट से वीडियो निकाल लो, जब उनसे आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा किसी बड़ी सभा में कि रामभद्राचार्य कह रहे थे कि हमारी गवाही से ही सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, उनका कुछ भी नहीं है। वो तो एक तुलसी शतक लेके आए थे। हम लोगों ने पूछा भाई ये तुलसी शतक कब छपा, कहाँ छपा? बोले हम ही ने छपवाया है। तो फिर वो अप्रमाण सिद्ध हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब उनका तुलसी शतक रिजेक्ट ही कर दिया गया तो फिर बाकी क्या बचा? तो इसलिए कोई बात कह देने से सिद्ध नहीं होती है। हम जो बात कह रहे हैं वो अभी इंटरनेट से फैसला निकाल लो और उसमें पता चल जाएगा। महाराज जी, एसआईटी की जो जांच लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही है, उसमें समय की अवधि बार बार बढ़ाई जा रही है। आपको लगता है कि जो जांच की दिशा और दशा है वो सही? समय की अवधि तो बढ़ाई ही जानी है, क्योंकि समय ही चीजों को बुला देता है। तो अब उनके पास जवाब है नहीं, तो वो धीरे धीरे टालते आगे लेके जाएंगे। हमने पहले दिन कह दिया था कि ये लिपापोती का प्रयास है, आप देख लीजिएगा, समय की रिपोर्ट आएगी नहीं, समय बढ़ाया जाता रहेगा और फिर देश में एक ऐसी बड़ी घटना हो जाएगी कि सबका कैमरा उधर चला जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ये हमने पहले ही कहा था और वो अब दिख रहा है धीरे धीरे। दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, अभी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं? ऐसा है कि हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक सहृदय व्यक्ति होने के नाते उनके अनशन से हम भी चिंतित थे कि एक विद्वान व्यक्ति, एक सक्रिय व्यक्ति जिसका इस देश के लिए योगदान है,
वो इस तरह से दिल करके नहीं मरना चाहिए। तो इसी दृष्टि से हमने अपने वक्तव्य निर्गत किए थे और उनके प्राणों की रक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए। स्वामी जी, सोशल मीडिया पे आजकल ये हम कल से ही देख रहे हैं, लोगों के पेट में ये दर्द है कि स्वामी जी का स्वागत अखिलेश यादव पूरा परिवार या समाजवादी पार्टी के लोग ही क्यों कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे बात यह है कि हमारा स्वागत कौन क्यों करता है। जिसके मन में हमारे लिए श्रद्धा होती है वो करता है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं हो नहीं करता है। जब हम गाय माता की बात लेकर के निकले थे उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले तो भाजपा वालों को आके हमारा स्वागत करना चाहिए था कि बहुत अच्छे आए महाराज, गौ माता के लिए हम लोग भी लड़ रहे थे, आप भी आ गए तो हमको मजबूती मिलेगी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग हमारे आंदोलन के पैरेलल एक आंदोलन खड़ा कर चुके हैं, उसका नाम रखा है गौ सम्मान आह्वान अभियान। बीते 27 अप्रैल को ये लोग पहली बार तहसीलों में जाकर के ज्ञापन देने वाले थे। जब तुम्हारी सरकार है तो ज्ञापन देने का नाटक क्यों, लेकिन फिर भी देने वाले थे। हमने सोचा कि जो भी हो, फिलहाल गाय के लिए कह तो रहे हैं तो हमको भी शामिल होना चाहिए। तो 26 तारीख को मेरठ में हम थे, हमने संदेशा भिजवाया कि ये जहाँ पर हम हैं इससे नजदीक में कौन सी तहसील है, उस तहसील में आपके साथ हम भी चलेंगे तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए। बताइए, कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा हो और वो कहे कि शंकराचार्य जी आपके आंदोलन में सम्मिलित होना चाहेंगे, तो वो खुश होगा तो दुखी होगा। इन लोगों ने हमको मना कर दिया कि महाराज जी आप मत आइए। हमने कहा क्यों? बोला नहीं, वो फिर हमारे आंदोलन में ये हो जाएगा कि हमारा आंदोलन जो है वो उसकी छवि बदल जाएगी, माने इनकी छवि बदल जाएगी। जो सरकार वाले लोग हैं वो समझेंगे कि ये हमारे आदमी नहीं है, इसलिए उन्होंने हमको मना कर दिया। तो आप बताइए, ये गौ माता की रक्षा के लिए आप नाटक कर रहे हो। 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, 22 जगह तो गौ माता को राज्य माता घोषित कर ही सकते हो, तो लेकिन ज्ञापन खोल रहे हैं कि पहले हम SDM को ज्ञापन देंगे, फिर DM को ज्ञापन देंगे, फिर राष्ट्रपति को, फिर प्रधानमंत्री को। 1 साल ऐसे ही बिता देंगे, फिर चुनाव आ जाएगा, कहेंगे ज्ञापन हमने दे दिया है, अब होने वाला है, और फिर होगा कुछ नहीं। 3 बार से यही नाटक हो रहा है। तो हम निकले हैं, हमने किसी पार्टी को मना नहीं किया कि मत आओ, और किसी पार्टी को हमने कहा नहीं कि तुम आओ। हम तो देख रहे हैं बैठ करके कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बीच में एक जगह पे हमारा एक व्यक्ति आया लाल टोपी पहन करके हमारे पास फूल लेकर के, एक अखिलेश नाम का ब्रह्मचारी है हमारा, उसने कहा ये लाल टोपी उतारो। हमने सुन लिया, हमने कहा तुमने ये क्यों कहा? बोले कि इससे पता चलता है कि ये समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है। हमने कहा तो यही तो हम चाहते हैं। हमने फिर प्रवचन में कहा कि हम चाहते हैं जो भी व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टी से संबंधित है तो अपनी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह धारण करके आए, ताकि हमको बिना पूछे पता चल जाए कि किस पार्टी के कितने लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए हमने सब पार्टियों को कहा, असल में पार्टी को हमने कहा ही नहीं है, पार्टियों से तो हमको निराशा हो चुकी है। हमने हिंदुओं को कहा है, तो हर पार्टी में हिंदू है। ये जो धारणा आप लोगों ने बना दी है कि केवल भाजपा में जो है वही हिंदू है, ये गलत है। सच तो ये है कि आज हमको ये प्रतीत होता है कि भाजपा में जो है वो बिल्कुल हिंदू नहीं है, बाकी पार्टी में अभी फिर भी कुछ हिंदू है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ने की बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हनुमानगढ़ी में नमाज की बात जो है वो बिल्कुल झूठ थी। मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से झूठ बोलता है, लेकिन उसको कोई दंड नहीं दिया जाता है। हम तो यही सब देख रहे हैं। बिल्कुल हनुमानगढ़ी में कभी भी सीढ़ियों पर नमाज नहीं हुई है। ये बात जी है, क्या नाम है आपका? जय मंगलदास जी हैं। ये हनुमानगढ़ी के ही महात्मा हैं। कौन सी पट्टी है? सागरिया पट्टी के, जिसके ज्ञानदास जी हैं उसी पट्टी के महात्मा हैं। और इनका जो मठ है वो हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर ही है। ये खुद गवाही दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण जी जो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ कभी नहीं नमाज हुई है। और पूरा अयोध्या चीख करके पुकार करके कह रहा है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे कभी नमाज नहीं हुई। लेकिन आदित्यनाथ साफ झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ना तो मुख्यमंत्री के रूप में सही है, ना तो योगी के रूप में सही है, और ना तो अजय सिंह बिष्ट के रूप में ही सही है। क्योंकि वो ऐसा अगर झूठ बोलेंगे तो उनके माता पिता को लग जाएगी कि मेरा बेटा जनता के सामने खड़ा होकर वो भी अयोध्या जैसे पवित्र क्षेत्र में झूठ बोलता है। ये गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी राजनीति को बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देंगे जनता के सामने, झूठा कहीं का। हम कार्यों से रुष्ट हैं, हम किसी से रुष्ट नहीं होते हैं।
तुम्हारे माथे पे अगर गंदगी रहेगी तो हम झाड़ देंगे। हम चाहते हैं कि शुद्ध रहो, पवित्र रहो। तो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, गड़बड़ी करेंगे तो उनको डांटा फटकारा जाएगा, हमारे बच्चे हैं। और अगर अच्छा करेंगे तो प्रशंसा भी की जाएगी। महाराज जी, योगी और अखिलेश में किसको ज्यादा अच्छा मानते हैं? अभी तो हमारी नजर में दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों ने अभी गौ माता को ना उन्होंने सरकार में ना उन्होंने अपनी पार्टी में अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं किया। महाराज जी, जहाँ पर शंकराचार्य को लेकर विवाद हो रहा, वहाँ आस्था और विश्वास घट नहीं रही। शंकराचार्य को लेकर के विवाद कैसे हो सकता है? बताओ, शंकराचार्य को क्या विवाद है? शंकराचार्य को विवादों का हल करने की गति है। यहाँ तो धर्म के मामले में कोई समस्या हो उसका निराकरण किया जाता है। अंतिम रूप से किसी धार्मिक प्रश्न पर निर्णय देने का अधिकार शंकराचार्य का होता है। ये निर्णायक युग है। जो आपके भाई बता रहे थे, उन्होंने कहा कि ये विवाद चल रहा है और आप उसकी शंकराचार्य नहीं। अरे भाई, हम कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं। बोलो, अब आप पूछो जाके भाजपा वालों से कि नरेंद्र मोदी के बारे में तो एक व्यक्ति ने कहा है जिनका नाम अभी मुकेश्वरानंद है। प्रमाण दे रहे थे कि आप क्या प्रमाण दे रहे थे? बताओ, क्या प्रमाण दे रहे थे? बताओ, प्रमाण निकालो। रुको भाई, प्रमाण निकालो, प्रमाण निकालो, प्रमाण दिखाओ। तो प्रमाण आपके पास है नहीं और आप सवाल पूछ लेते हो। प्रमाण आपके पास है नहीं और सवाल पूछ लेते हो। कोई भी कुछ भी पागल होकर के कह देगा और आप उसको सवाल बना के पूछेंगे, ऐसा मत करिए। नहीं पूछा जाएगा, गलत तरीका है। आप प्रमाण के साथ पूछिए, जो बात आपको पूछनी है प्रमाण के साथ पूछिए। क्या चीज? ऐसा है कि कुंभ की घटना और दूसरी बहुत सारी घटनाएं हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती रहती है। हम तो इस समय गौ माता के लिए सिद्धांत रूप से निकले हैं। सनातन धर्म में गौ माता को जो स्थान दिया गया है उस स्थान की प्राप्ति के लिए, उसको रिस्टोर कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए घटनाएं होती रहती हैं, घटनाओं की प्रतिक्रिया होती रहती है, लेकिन जो सिद्धांत हैं उनको तो निरूपित करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। गो सम्मान आह्वान अभियान पूरे भारत में चल रहा है। हाँ, डीएम को अभी जो 27 जुलाई को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 40 करोड़ जो है सनातनी ज्ञापन सौंपेंगे। अयोध्या से 5 लाख सनातनी जो है ज्ञापन सौंपेंगे। वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए गो सम्मान आह्वान अभियान चलाया गया है। आप भी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने बता दिया कि जब आपकी 22 राज्यों में सरकार है जी, तो आप ये ज्ञापन क्यों खेल रहे हो? ये सवाल है। आपको तो सीधे निर्णय करना चाहिए इस बारे में। महाराज जी, 9 अगस्त को रविंद्रपुरी महाराज जी ने आह्वान किया कार सेवा करने के लिए कृष्ण जन्मभूमि, तो उसके लिए ये केवल यहाँ पर जो घटना घट रही है उससे ध्यान भटकाने का प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराज जी, इस समय उनको कार सेवा की याद आ रही है, अभी तक नहीं आई थी। वो ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने बिना जेब के कुर्ते बनवा करके, सिलवा करके ब्राह्मणों को पहनाया है और पहना करके आप वीडियो बनवाया है आप लोगों से। ब्राह्मण चोर होता है क्या? रविंद्रपुरी ने ब्राह्मणों का अपराध किया है, ब्राह्मणों के ऊपर शंका उत्पन्न कर दी है, बिना जेब का कुर्ता पहना करके उनको चोर सिद्ध किया है। क्या देश के सारे पुजारी चोर हैं? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हाँ जी, नहीं, इसी समय क्यों होनी चाहिए? बताओ, जिस समय चोरी का, आपके घर में चोरी हो रही है, एक मंदिर जो बनाया है उसको तो बचा नहीं पा रहे हो और दूसरे मंदिर के लिए कार सेवा के लिए बड़ा तुमके अंदर बल आ गया है। ये क्या तरीका है? पहले अपने मंदिर को तो शुद्ध पवित्र करो, वो तो कर नहीं पा रहे हो। दूसरा मंदिर और बना लूंगा, वहां भी चोरी करूंगा। ऐसी कार सेवा से कोई कार सेवा होती है? पहले जो प्रसंग सामने होता है उसका निपटारा किया जाता है। क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप भी कोई आंदोलन करेंगे महाराज जी? क्या चीज? कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप भी कोई? हम तो मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने मुकदमा लड़ करके राम जन्मभूमि पाई है, कृष्ण जन्मभूमि का भी मुकदमा हम लड़ रहे हैं। और आप बताओ? ठीक है, चलो, हम तो कर रहे हैं, हमारा मुकदमा दाखिल है।